नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी, गुरुग्राम से साहित्य से चेतना और स्वास्थ्य पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। दान। पुराणों में दान का बहुत महत्व बताया गया है। विभव दानं शक्तिश्च महतं तपसां फलम। विभव और दान, देने की सामर्थ्य और उदारता, ये दोनों ही महान तप के फल हैं। यह एक प्रकार का नित्य क्रम है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि कहा भी गया है, श्रद्धया देयम या देयम धिया देव, अर्थात दान चाहे श्रद्धा से दिया जाए, लज्जा से दिया जाए या भय से दिया जाए, लेकिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में दान देने के लिए स्थान, काल, मुहूर्त, पात्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। दान किसी भी शुभ मुहूर्त पर, शुभ घड़ी में, किसी तीर्थ स्थान में, किसी सुपात्र को देना चाहिए। विशेष आपातकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, तत्क्षण में किसी व्यक्ति, किसी समुदाय को भूदान, अन्नदान और निवास को दान भी दिया जा सकता है। दान कई तरह के होते हैं। दैनिक रूप से दिया जाने वाला दान, उसमें अन्नदान दिया जाता है। किसी विशेष संस्था में दिया जाने वाला दान, उसको नैमित्तिक दान कहते हैं। कोई भी मनुष्य की कामनाओं के लिए, पूर्ति के लिए, किसी विशेष अवसरों पर दिया जाने वाला दान, जैसे तुलादान, भूदान, गोदान आदि, ये दान कहलाते हैं। दान के 6 अधिष्ठान हैं, अर्थात दान देने के 6 प्रकार के कारण हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। अर्थात कोई व्यक्ति धर्म के लिए दान करता है, कोई व्यक्ति दान इसलिए करता है कि उसको और धन की, उसको लोगों की दुआएं मिलेंगी तो उसको और धन की उसको और प्राप्ति होगी। कोई कार्य के लिए, अपने कार्य की सफलता के लिए दान करता है। कोई लज्जावश दान करता है कि उसने कर दिया, मेरे साथी ने कर दिया, मेरे पड़ोसी ने कर दिया, तो मुझे भी करना चाहिए, सामाजिक उससे बचने के लिए। कुछ व्यक्ति हर्ष, जब कोई खुशी होती है या हमें कोई किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है, तो उसके लिए हम दान करते हैं, अन्नदान करते हैं या फिर कहीं भंडारा करते हैं। तो इस तरह का जो दान है वो भी एक तरह का दान होता है। और कुछ दान भाई के लिए भी किया जाते हैं, जैसे भाई स्वरूप हमें कई बार देवी के भय से भी, दैवी प्रकोप के भय से भी दान देने की प्रक्रिया है। तो इस तरह के 6 प्रकार के दान अधिष्ठान कहलाते हैं। दूसरा, दान के 6 अंग हैं, अर्थात जो भी दान दिया जाता है उसमें 6 मुख्य रूप से 6 लोगों से उसका 6 उसके प्रकार होते हैं, अंग होते हैं। जैसे एक दाता होता है जो दान देने वाला है, एक दान लेने वाला है, एक दान शुद्धि के लिए किया जाता है, दान देने में हमें जो मिलता है शुद्धि, ये उसका एक अंग है। एक देय वस्तु, हम किस प्रकार का दान दे रहे हैं, ये भी उस दान का एक स्वरूप है। एक देश, जहाँ जिस क्षेत्र में हम दे रहे हैं, देश किस क्षेत्र में दे रहे हैं, तो उसका एक महत्व है, उसका एक प्रकार अंग है। और एक काल, हम किस मुहूर्त में, किस समय ये दान दे रहे हैं, तो ये 6 प्रकार के अंग हैं दान के। लेकिन दान के देने के साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर हम जो हमने दान दिया है उसकी हमें दान के तभी फल की प्राप्ति होगी यदि हम उसमें किसी तरह का अपना कोई लालच को मोह नहीं दें। अर्थात जो हमने दान दिया है
उसके फल की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम 3 चीज़ों का से दूर रहें। ये दान देने के 3 नाशक हैं। ये हमारे पुण्य कर्म को भी समाप्त कर देते हैं। दान देने के पुण्य कर्म को समाप्त कर देते हैं। ये 3 चीज़ें हैं कि यदि दान दे के बाद हम पछताते हैं, दान दे के हमें कोई पछताना नहीं चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। तीसरा, श्रद्धा के बिना दान, अगर श्रद्धा नहीं है दिल में तो ऐसा दान नहीं कहलाता, उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। ये दान देने के कुछ संक्षेप में वर्णन दिए गए हैं। और आधुनिक काल में, वैज्ञानिक काल में पुराणों के अलावा जो भूदान, श्रमदान, स्वर्णदान, इसके अतिरिक्त कुछ आधुनिक काल में कुछ दान देने की प्रक्रिया प्रथा चली है। इनमें से मुख्य रूप से रक्तदान, अन्नदान, नेत्रदान और दूसरे परिवार के वंश परंपरा को चलाने वाला के लिए आजकल लोग भ्रूण दान इत्यादि भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दान देने के इस विषय पर संक्षेप में बताया गया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सत्य चेतना और स्वास्तिक पत्रिका मंच के वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में किए जाने वाले कार्यों के लिए आप सराहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें इस सचेतना के इस अभियान में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।